इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, है ना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बीमारी कहाँ होती है, क्यों होती है, इसके लक्षण क्या आते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से उसका ट्रीटमेंट कैसे हम देंगे। तो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सर्वाइकल एरिया के कुछ रोग के बारे में हम अध्ययन किए थे, है ना, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। तो इसके बाद हम स्पेशली सर्वाइकल का एक रोग जो बहुत कॉमन रोग है, हमें अक्सर आपके टेबल प्रैक्टिस में प्रतिदिन या 2 दिन 1 दिन पर आते रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, क्या होता है। तो ये रोग जो है आपको सर्वाइकल एरिया गर्दन के रीढ़, है ना, गर्दन के रीढ़ की हड्डी जिसको डिस्क, जिसको आपको वर्टिब्री या स्पाइन कहते हैं, इसमें आपको डीजेनरेशन होने लगता है। तो इसमें आपको कई तरह की आपको संरचनाएं होती हैं। आपको स्पाइन होता है, लिगामेंट होता है, मसल्स होता है और डिस्क होता है। इन सभी में आपको डीजेनरेशन होने लगती है, यानी उसके घिसने लगती हैं, टूटने लगती हैं, फूटने लगती हैं। तो उस परिस्थिति में वहाँ के जो नर्व, स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व हैं, उसमें एक दबाव बनता है और दबाव के कारण आपके गर्दन में आपको दर्द होने लगती है, गर्दन आपका अकड़ जाता है ना, और इसको हिलाने डुलाने में, मोड़ने में कठिनाई होती है, दर्द होती है गर्दन के पिछले वाले भाग में। ये आपका हुआ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब होने के कारण क्या है, तो होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। जैसे आपको पहले नंबर में उम्र का बढ़ना, जब आपका उम्र बढ़ते जाएगा, 50-60 के करीब आप जाएंगे, तो आपके शरीर के सभी ऑर्गन की आपको उसके कार्य करने की क्षमता, उसके बनावट में परिवर्तन होने लगता है। उसी प्रकार आपके यहाँ की आपको जो वर्टिब्रियाँ हैं, है ना, इसमें 7 वर्टिब्री होते हैं सर्वाइकल एरिया में, है ना। वो 7 वर्टिब्री या स्पाइन जो है घिसने लगते हैं और घिसने के फलस्वरूप उसके अंदर में आपको डिस्क लगा रहता है। वो डिस्क में भी आपको घिसकर पतली हो जाती हैं और वहाँ के लिगामेंट, मसल्स भी प्रभावित होते हैं। साथ में वहाँ के स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व हैं, ये नर्व है ना, छोटी छोटी नर्व जो हैं, ये सभी नर्व भी दबाव में पड़ जाती हैं और उसके चलते आपके इस एरिया में गर्दन में दर्द होने लगता है, गर्दन आपकी अकड़ जाती है और आपका चलना फिरना, आप मतलब कि गर्दन हिलाने डुलाने में आपको परेशानी होने लगती है। इसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। तो होने का कारण क्या है, सबसे पहले उम्र बढ़ना। आपका जब उम्र बढ़ेगा, है ना, तो उस परिस्थिति में आपके जितने भी वर्टिब्रियाँ हैं, डिस्क हैं, है ना, उसमें आपको एक प्राकृतिक रूप से चेंजिंग होगा और चेंजिंग होने के फलस्वरूप आपको यहाँ पर घिसेंगे, टूटेंगे, है ना, और वहाँ के नर्व जब दबेंगे तो उस एरिया में आपको दर्द होने लगेंगे। दूसरा में आपको स्लिप डिस्क, यहाँ के आपको छोटी छोटी जो आपको डिस्क हैं वर्टिब्री के अंदर लगी हुई हैं, उस डिस्क में भी आपको अपने स्थान से खिसक जाने के फलस्वरूप, है ना, और आपको इस नर्व पर दबाव पड़ेगा और ये दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको डीजेनरेशन यानी आपको ख़राब होना, ये पहले भी हम बता चुके हैं, है ना। और इसके अलावा बोन के बनावट में आपको अंतर हो जाना, ये आपको बोन जो है जब पुराने होंगे उसमें विभिन्न तरह के आपको परिवर्तन होने लगेंगे और इसके साइड में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकता है बोन में, और जिसके चलते आपको ये बीमारी आपको हो सकती है, नर्व पर दबाव पड़ेगा, दर्द हो सकती है ना। और इसके अलावा आपको नेक इंजरी, गर्दन में अगर चोट आपको लग जाती है तो उसके फलस्वरूप भी आपको ये रोग आपको हो सकती है ना। गलत मुद्रा में आप बैठ रहे हैं कहीं पर, है ना, गलत मुद्रा में बैठे हुए हैं, जैसे सर झुका कर, गर्दन झुका कर ज़्यादा देर आप बैठे हुए हैं, तभी ये आपको इस परिस्थिति
स्थिति में दर्द आपको बीमारी हो सकती है। इसके अलावा मोटापा, है ना, मोटापा अगर हो जाएगा तो आप सोएंगे तो करवट अगर सोते हैं तो फिर तकिया मोटा आपको लगाएंगे तो फिर आपका स्पाइन जो है, इधर का स्पाइन चाहे इधर का स्पाइन जो है थोड़ा सा मुड़ सकता है और उसके चलते भी नर्व पर दबाव पड़ेगा, दर्द आपको हो सकती है ना। इसके अलावा आपको सिर पर कोई भारी वस्तु लेकर आप ढो रहे हैं, बोझा आपको खास भूसा और अन्य सामान भी आपका सिर पर लेकर आप ढो रहे हैं तो ज़्यादा वजन रहेगा तो फिर आपकी स्पाइन पर आपको प्रेशर पड़ेगा और फिर इसमें जो आपको डिस्क लगे रहते हैं उसको दबेगी तो फट सकती हैं, टूट सकती हैं और फिर इसके नर्व पर भी आपको दबाव पड़ेगी और आपको दर्द होने लगता है। ये सभी कारण हैं सर्वाइकल होने के। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। लक्षण में जैसे आपको जब गर्दन के पीछे वाले में आपको दर्द होगा और आपको यह दर्द आपको पंखा में जा सकता है, बाहों में जा सकता है, इसमें आपको तलहटी और हाथों के अंगुलियों में झिनझिनी हो सकती है, दर्द हो सकता है। गर्दन का अकड़ जाना, ज़्यादा देर आप बैठे रह गए है ना गर्दन की गलत पोजीशन में, या आपको सो कर सुबह उठते हैं तो उस समय भी गर्दन अकड़ जाता है। जब आप चलने फिरने लगते हैं तो उस समय आपको अनबैलेंस होता है, लगता है कि आप गिर जाएंगे, है ना, चक्कर आने लगते हैं। और इसके अलावा आपको हेडेक, माथा में दर्द हो सकता है और ये सिर के पीछे वाले भाग में ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं ना। हाथों की अंगुलियों में झिनझिनी होती है, सुन्नापन हो जाता है। रात में आपकी अंगुलियां सो जाती हैं, आप कोई सामान उठाते हैं, टच करते हैं तो आपको उसमें दिक्कत होने लगती है ना। इसके अलावा आप कभी कभी आपका बैलेंस नहीं बनेगा, आप चलिएगा तो लगता है कि आपका शरीर हिल रहा है, डुल रहा है ना। और कभी कभी चक्कर आना, वोमिटिंग टेंडेंसी तक होने की संभावना हो जाती है, कभी कभी उल्टी होना या मिचली जैसी समस्या होती है ना। आदि सब लक्षण देखने को मिलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। सिर्फ आप इलाज कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, है ना, सर्वाइकल वाला मरीज अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आप एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल आपको दवा 17 नंबर और 18 नंबर पॉइंट, है ना, 17 नंबर और 18 नंबर पॉइंट पर आप RE और W का अदल बदल कर आप कंप्रेस लगाइए, है ना, वहाँ लेप लगाइए तो फिर आपको स्पाइन का दर्द आपको कम होने लगेगा। इसके अलावा आपको एक्सटर्नल में आप ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं 25 नंबर, है ना, पॉइंट नंबर 25, ये आपका सैक्रल एरिया, है ना, सॉरी, पॉइंट नंबर आपको 17-18, पॉइंट नंबर आपको ये 17-18 के अलावा आप क्या कीजिए, है ना, एक्सटर्नल में ऑइंटमेंट लगाना है। C5 और WE का ऑइंटमेंट आपको गर्दन के मसल्स पर लगाइए, है ना। इसके अलावा आप 3rd नंबर में आप हॉट कंप्रेस भी दे सकते हैं, है ना, हॉट कंप्रेस देना है। C5 WE का आपको गर्दन के मसल्स पर, सर्वाइकल रीजन पर, सर्वाइकल एरिया पर आप मसल्स आप उस पर लगाइए, मसल्स पर आपको कंप्रेस दीजिए या ऑइंटमेंट भी आप बनाकर आप लगा सकते हैं उस एरिया पर, है ना। इंजेक्शन नंबर जो है, इंजेक्शन नंबर 29 बहुत ही अच्छी प्रभावी आपको इंजेक्शन है। और बाद में मिक्सचर आप क्या देंगे, है ना, मिक्सचर आप पेशेंट को पीने के लिए दीजिए, है ना, S1 + C4 + A3 + F1, है ना, S1 C4 A3 F1 का आप 5th डाइल्यूशन में, है ना, 5th डाइल्यूशन में RE और आप WE के साथ में
आप मिक्सचर दीजिए और 20 ड्रॉप है ना, 20 ड्रॉप आपको ड्रॉप 3 टाइम्स आप पिलाइए और फिर 29 नंबर इंजेक्शन 2 दिन पर, और फिर आपको हॉट कंप्रेस, ऑइंटमेंट और एक्सटर्नल 17 नंबर स्टार पर आप कौन दवा आरी है ना, आरी और वाई है ना, आरी वाई को आप क्या दीजिएगा एक्सटर्नल में 17 नंबर पॉइंट पर आप आरी और वाई का कंप्रेस लगाइएगा आपको सर्वाइकल। हाँ, इसमें आपको कलर भी आपका हम लोग एडवाइस करते हैं कलर लगाने के लिए, ताकि आपकी गर्दन की आपको हड्डियाँ सीधी रहें है ना, उस पर प्रेशर आपके स्पाइन पर प्रेशर नहीं पड़े, इसलिए गर्दन सीधे रखिए। आप कलर नहीं भी लगाएंगे तो आप बार बार गर्दन को मुड़ाइए मत, इधर उधर, तकिया पतला लगाइए और सुपाच्य से भोजन है ना लीजिए, और कोई झुक कर काम, ज़्यादा देर गर्दन को झुका कर कोई काम मत कीजिए, आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपका आराम।